नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 10th नंबर। ये क्वेश्चन अपने ट्राई कीजिए। इसमें भी सेम पूछ रहा है, डिटरमाइन थेवेनिन्स इक्विवेलेंट एंड नॉर्टन इक्विवेलेंट बिटवीन ए एंड बी। ठीक है, लेकिन ये है डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट दोनों का मिक्स है। ठीक है, तो ये सेकेंड टाइप हो गया। तो इसका सॉल्यूशन करते हैं, कैसे करेंगे। इसमें भी सेम RTH इक्वल टू RN होता है, तो RTH RN पहले निकाल लेते हैं। अब इंडिपेंडेंट दोनों रहता है, तो इसका तरीका होता है या तो 1 वोल्ट सोर्स मानते हैं या तो 1 एम्पियर करंट मानते हैं। ठीक है, अक्रॉस ये भी मानेंगे और इंडिपेंडेंट सोर्स को डीएक्टिवेट करते हैं। तो इंडिपेंडेंट सोर्स को डीएक्टिवेट करते हैं, तो ये हो गया शॉर्ट 8 वोल्ट, ये हो गया 2 ओम। ठीक है, ये हो गया प्लस माइनस 5 VX। अब जो VX दिया है यहाँ और यहाँ पे डिपेंडेंट है। ठीक है, तो मतलब इसके अक्रॉस जो वोल्टेज आएगा वही VX डिपेंड कर रहा है। 4 ओम। ठीक है, अब इसके अक्रॉस हमको कुछ मानना है, तो मान लेते हैं 1 वोल्ट प्लस माइनस 1 वोल्ट। यहाँ है VX दिया हुआ 1 वोल्ट मान लिए। ठीक है, तो इससे हम करंट निकालेंगे, तो RTH क्या आ जाएगा 1/I। ठीक है, अब यहाँ से 1 वोल्ट माने तो यहाँ भी 1 वोल्ट हो जाएगा, पैरेलली कनेक्टेड है। तो यहाँ से कनेक्टेड क्या करंट क्या आ जाएगा, वो I बराबर V/R, तो 1/4 यहाँ से I। ठीक है, तो यहाँ से करंट क्या आ जाएगा। ठीक है, तो इनकमिंग बराबर आउट हुई, तो इनकमिंग क्या है, इनकमिंग आई आउट हुई, तो ये प्लस ये बराबर ये, तो ये बराबर क्या आ जाएगा I माइनस 1/4। ये हो जाएगा, देखिए क्या हो जाएगा। ठीक है, अब लगा देते हैं KVL। ठीक है, अब देखिए दो अननोन है, VX अननोन है और I अननोन है, 2 इक्वेशन होना चाहिए। ठीक है, तो ध्यान से देखिए 2 इक्वेशन आ जाएगा। एक इसमें KVL लगा देते हैं, एक ये पूरा में KVL लगा देते हैं। ठीक है, तो देखिए एक में छोटा हम पहले लगाएं, तो यहाँ से चलेंगे माइनस से प्लस गए 1, यहाँ है माइनस से प्लस गए प्लस VX, यहाँ है प्लस से माइनस गए माइनस VX इक्वल टू 0। तो 4 VX इक्वल टू क्या आ गया -1। VX का वैल्यू क्या आएगा -1/4। और दूसरा क्या है टोटल लगा देते हैं। ठीक है, तो यहाँ से करें तो माइनस से प्लस गए 1 वोल्ट, यहाँ है प्लस माइनस से प्लस गए 5 VX। ठीक है, अब यहाँ से करंट क्या फ्लो कर रहा है I माइनस 1/4, तो यहाँ प्लस से माइनस है 2 इंटू I माइनस 1/4 कहाँ पहुँची हुए हैं, तो इक्वल टू 0। VX का वैल्यू पुट कर देंगे 1 प्लस 5 इंटू माइनस 1/4 माइनस 2I माइनस माइनस प्लस 2/4 इक्वल टू 0। तो I सिर्फ इसी में। ठीक है, तो इसको एक तरफ ले लेंगे, तो प्लस में चला जाएगा, तो 2I इक्वल टू 1 माइनस 5/4 प्लस 2/4 कितना आ जाएगा 1 माइनस 5 प्लस तो माइनस 3/4 2I इक्वल टू क्या आ जाएगा 4 में से 3 गया, 4 में से 3 गया 1 1/4, तो I बराबर क्या आ जाएगा 1/8। ठीक है, 1/8 आ गया। तो RTH क्या आ जाएगा V/I, तो 1 वोल्ट अपॉन I क्या आ जाएगा, इसका उल्टा आ जाएगा, तो 8 ओम। यही RN का वैल्यू बराबर, तो 8 ओम आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से RTH का जो वैल्यू आ जाएगा 8 ओम आ जाएगा। हम निकालते हैं VTH। ठीक है, सेम सर्किट है, VTH निकालते हैं। VTH निकालने के लिए यहाँ प्लस माइनस VTH मान लेते हैं। ठीक है, इसी सर्किट में यहाँ और VTH किसके अक्रॉस है, इसके अक्रॉस, तो इससे करंट अगर निकाल लिए तो VTH में, तो यहाँ से लिख सकते हैं VTH बराबर, ठीक है, अगर इससे करंट अब निकाल लिए, ठीक है, तो प्लस माइनस VTH इसी के अक्रॉस है। VTH बराबर 4 इंटू आई, आई निकालेंगे मेनली, तो ये ओपन है तो आई करंट इससे फ्लो कर रहा है। ठीक है, अब देखिए फिर VX आ जाएगा, तो 2
नोन आ जाएगा, तो यहाँ पे हम लोग KVL 2 लगाएंगे, 2 इक्वेशन 2 नोन, ठीक है। तो एक यहाँ लगा देते हैं, एक टोटल, तो एक यहाँ लगा देते हैं, एक टोटल लगा देंगे, ठीक है। तो पहले छोटा में लगाते हैं, माइनस से प्लस का 8, ठीक है, दिख रहा होगा 8 आ गया, ठीक है। यहाँ से करंट एक तो पास ही निकलेगा, तो सेम करंट आई यहाँ से फ्लो करेगा, तो प्लस से माइनस जाए तो -2 इंटू आई, ठीक है। फिर यहाँ आएंगे प्लस से माइनस, तो सॉरी यहाँ आएंगे छोटा में प्लस से माइनस Vx इक्वल टू 0, तो क्या आ जाएगा, इधर प्लस में जाएगा तो Vx प्लस 2i इक्वल टू 8, ये हो जाएगा, ठीक है। तो पहला इक्वेशन आ गया। दूसरा इक्वेशन ये ओवरऑल लगा देते हैं, यहाँ से स्टार्ट करेंगे ये पूरा, ठीक है। तो माइनस से प्लस का 8 प्लस माइनस 2i, प्लस से माइनस का 2i, फिर जा रहे हैं प्लस से माइनस 5Vx, फिर प्लस से माइनस 4 इंटू, प्लस से माइनस जा रहे हैं 4 इंटू आई इक्वल टू 0, ठीक है। ये इक्वेशन आ गया। और 2 इक्वेशन 2 समझ में, एक छोटा में लगा है यहाँ पे, ठीक है, एक पूरा, ये पूरा में लगा दिया, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। इसको फिर करते हैं तो क्या आ जाएगा, -6i माइनस 5Vx माइनस, इधर चला जाएगा दोनों प्लस हो जाएगा, तो ये प्लस हो गया, प्लस 4 तो 6i इक्वल टू 8, ये दूसरा इक्वेशन हो गया। 2 इक्वेशन 2 नोन, ठीक है। इसको 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, माइनस कर देंगे, तो 5 से मल्टीप्लाई करके ये क्या बन जाएगा, ये 5Vx प्लस 5 दूनी 10i है ना, इक्वल टू 8 बचे 40, इसको कर देते हैं माइनस माइनस माइनस, तो ये कट जाएगा, तो ये बचेगा -4i इक्वल टू माइनस 40 में से 8 गया 32, कर गया 8 चौक 32, तो आई बराबर आ गया 8 एम्पियर, ये आ गया। आई निकालना था तो VTH कितना आ जाएगा, VTH बराबर 4 इंटू 8, यहाँ पुट कर देंगे तो क्या आ जाएगा 32 वोल्ट। तो ये थेवेनिन इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा, प्लस माइनस 32 वोल्ट, ठीक है। RTH आ जाएगा, RTH कितना आया 8 ओम, किसके अक्रॉस आया, A और B के अक्रॉस। अब निकालेंगे ISC, नॉर्टन इक्विवेलेंट निकालना है तो ISC निकालेंगे, ठीक है। तो ISC यहाँ निकालते हैं। ISC निकालने के लिए क्या करेंगे, इसको शॉर्ट करेंगे, तो सेम सर्किट बनाएंगे, इसको शॉर्ट कर देंगे, ठीक है। प्लस माइनस 8 वोल्ट, ठीक है, 2 ओम प्लस माइनस 5Vx, इधर आ गया 4 ओम, यहाँ से शॉर्ट कर दिया इसको, ठीक है, ये भी का शॉर्ट कर दिया, 8 वोल्ट, यहाँ क्या दिया हुआ है प्लस माइनस Vx, इसके पास दिया हुआ है, तो यहाँ से ISC निकालना, ठीक है। अब जैसे ही शॉर्ट हो जाएगा तो ये भी शॉर्ट हो जाएगा, तो ये भी बर्बाद हो गया, ठीक है। तब ISC कैसे निकलेगा, तो देखिए सेम ISC करंट फ्लो कर रहा है, तो फिर वही करेंगे, एक छोटा में KVL लगाएंगे, एक टोटल बड़ा में KVL लगाएंगे, ठीक है। 2 इक्वेशन 2 में, तो माइनस से प्लस गया 8, यहाँ सेम ISC क्योंकि ये हट गया, शॉर्ट है तो शॉर्ट हट जाएगा, सेम ISC जगह यहाँ से फ्लो कर रहा है ISC, प्लस से माइनस गए 2 ISC, छोटा मारे हैं तो यहाँ से प्लस से माइनस गए Vx इक्वल टू 0, तो क्या आ जाएगा, यहाँ से Vx प्लस 2 ISC, ये दोनों पॉजिटिव ले गए तो 8, फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। फिर टोटल लगा देंगे तो क्या आ जाएगा 8, ठीक है, प्लस से माइनस गए 2 ISC, यहाँ गए प्लस से माइनस 5Vx इक्वल टू 0, ठीक है, यहाँ पहुँच गए इक्वल टू 0,
तो यहाँ से क्या आ जाएगा, दोनों ले जाएंगे फिर प्लस हो जाएगा, तो 5bx प्लस 2isc इक्वल टू 8। ठीक है, ये हो जाएगा दूसरा। ठीक है, अब देखिए इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 को अगर माइनस कर देंगे, ठीक है, तो ये कट जाएगा। ठीक है, तो इक्वेशन क्या है, bx, ठीक है, पहला इक्वेशन क्या है, bx प्लस 2isc इक्वल टू 8। दूसरा इक्वेशन क्या है, 5bx प्लस 2isc इक्वल टू 8, यही है। इसको माइनस कर देते हैं तो ये कट जाएगा, क्या आ जाएगा, -4bx इक्वल टू 8 - 8 या 0, तो bx इक्वल टू 0। bx पुट कर देते हैं पहला इक्वेशन में, तो क्या आ जाएगा, 2isc इक्वल टू 8, तो क्या आ जाएगा 4, तो isc इक्वल टू 4 एम्पियर। हमारा आते हैं नॉर्टन्स इक्विवेलेंट, तो यहाँ बनाते हैं नॉर्टन्स इक्विवेलेंट, ये थेवेनिन्स इक्विवेलेंट है। ठीक है, नॉर्टन्स इक्विवेलेंट ये आ जाएगा isc की वैल्यू 4 एम्पियर, इसके पैरेलल में आ जाएगा Rn का वैल्यू कितना, 8 ओम। 8 ओम किसके अक्रॉस है, A और B, तो ये आ जाएगा थेवेनिन्स इक्विवेलेंट, ये हो गया नॉर्टन्स इक्विवेलेंट। ठीक है, तो ये आंसर आ जाएगा। यहाँ से देख सकते हैं VTH अपॉन isc करेंगे तो क्या है, 8 है हमारा। ठीक है, अब सेकेंड सेम क्वेश्चन को दूसरे मेथड से करते हैं। एक मेथड बताया कि डायरेक्ट मेथड, ठीक है, उसमें क्या बोले थे, VTH RTH और IC डायरेक्ट निकल जाता है, वो मेथड यूज़ करते हैं। ये सिर्फ है कंपटीशन के लिए। ठीक है, इसको यूनिवर्सिटी में नहीं बनाना, यूज नहीं करना है। प्लस माइनस क्या बोले थे, भी लेने और इसके थ्रू करेंट बोले थे। ठीक है, क्या बोले थे, भी और आई का ऐसा कॉम्बिनेशन होना कि भी और आई एक ही फंक्शन रहे, उसमें अननोन भी नहीं रहे। ठीक है, तो इस तरह से हम करेंगे। तो देखिए कैसे करेंगे, ध्यान से देखिए, ये भी है तो यहाँ भी प्लस माइनस भी आएगा, तो यहाँ क्या आ जाएगा, भी अपॉन 4 करेंट, यहाँ से आई है, यहाँ से करेंट क्या पास करेगा, तो ये प्लस ये इनकमिंग बराबर आउटगोइंग, क्या होगा, V/4 माइनस आई। ठीक है, ऐसा लेंगे उल्टा हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसा मान लिए। ठीक है, तो इनकमिंग क्या है, ये प्लस करेंगे तो ये आ रहा है, सही है। ठीक है, अब लगा देते हैं, भी और आई के फॉर्म में रखना है। ठीक है, KVL लगा देते हैं। ठीक है, तो सेम करेंगे, पहले छोटा आम लगा देते हैं, फिर बड़ा आम लगा देंगे। तो छोटा आम लगा देते हैं पहले, तो क्या आ जाएगा, माइनस से प्लस गए 8। ठीक है, फिर सेम करंट यहाँ फ्लो कर रहा है, तो क्या हो जाएगा, प्लस से माइनस आ रहा है, सेम करंट यहाँ जा रहा है, प्लस से यही करंट जा रहा है, प्लस से -2 इंटू V/4 माइनस आई, यही जा रहा है, प्लस माइनस Vx इक्वल टू 0। हाँ देखिए, 8 माइनस V/2 माइनस प्लस 2i इक्वल टू Vx। अब आई भी का फॉर्म में, लेकिन Vx का वैल्यू हमको फाइंड करना है। ठीक है, एक मान लेते हैं, अब पूरे में हम जाते हैं। ठीक है, तो माइनस से प्लस गए 8, प्लस से माइनस गए 2 इंटू V/4 माइनस आई, फिर प्लस से माइनस गए -5Vx। ठीक है, यहाँ पे आए प्लस से माइनस गए V इक्वल टू 0। तो आप क्या करेंगे, तो Vx का वैल्यू यहाँ से यहाँ उठा देंगे, यहाँ से यहाँ उठा, जो सो हो गया, तो 8 माइनस V/2 प्लस 2i। और देखिए, तो ये बराबर -5Vx माइनस V इक्वल टू 0। ध्यान से देखिए, ये बराबर Vx ही तो है। ठीक है, तो यहाँ से Vx का फॉर्म वैल्यू निकाल लेंगे, इसके जगह पर Vx वैल्यू पुट कर सकते हैं, Vx -5Vx माइनस V इक्वल टू 0, क्या आ जाएगा, -4Vx
बराबर भी, तो वी एक्स बराबर माइनस भी बाई 4, यही पुट कर देंगे, पुट इन इक्वेशन 1। तो क्या आ जाएगा, पुट इन इक्वेशन 1, तो क्या आ जाएगा, 8 माइनस भी बाई 2 प्लस 2i इक्वल टू माइनस भी बाई 4। तो भी को बोले थे एक साइड ले लेंगे, तो इधर से ले लेंगे, तो माइनस भी बाई 4 प्लस भी बाई 2 इक्वल टू 2i प्लस 8। तो क्या आ जाएगा, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 से डिवाइड, तो 2 में से गया तो 1, तो भी बाई 4 आ जाएगा, ठीक है, इक्वल टू 2i प्लस 8। तो भी बराबर क्या हो जाएगा, 8i प्लस 32। तो क्या बोले थे, भी बराबर जो होगा RTH इंटू आई प्लस VTH, इससे कंपेयर करेंगे, तो इससे क्या आ जाएगा, RTH बराबर ये, VTH बराबर ये, तो सीधे आ गया। RTH का वैल्यू क्या आ जाएगा आंसर, RTH बराबर RN बराबर 8 ओम, ठीक है, पहले भी आ रहा था, और VTH बराबर 32 वोल्ट, पहले भी आ रहा था, देख सकते हैं, मिला सकते हैं। अब IC कैसे निकालेंगे, ये बराबर जानते हैं, VTH या VOC अपॉन ISC, ठीक है, बराबर 8। यहाँ से ISC क्या निकाल सकते हैं, IC VTH अपॉन 8, 32 अपॉन 8, तो 4 एम्पियर। तो IC की वैल्यू ध्यान से देखिए, पहले भी 4 एम्पियर आ रहा है, तो देखिए 4 एम्पियर है IC का वैल्यू, VTH का वैल्यू 32 वोल्ट, वो भी आ रहा है, VTH वोल्ट 32 वोल्ट, और RN का वैल्यू 8 ओम, तो यहाँ भी RN का वैल्यू। तो इसे तो इतना नहीं करके, ठीक है, इतना नहीं करके सिंपल इतना में कर सकते हैं, लेकिन ये सिर्फ कंपटीशन के लिए, ठीक है, ये तो यूनिवर्सिटी में आपको स्टेप बाय स्टेप करना ही है, ठीक है।